Hello student, welcome to our channel बीसीए वाले गुरुजी। बीसीए वाले गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट के डिमांड पे आज मैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लूपिंग का सीरीज, फॉर लूप का सीरीज हमने पहले 3-4 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेरी किया कि मुझे व्हाइल लूप समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए स्टूडेंट के डिमांड पे हमने व्हाइल लूप से रिलेटेड कंसेप्ट को शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में बताएं आपको कि लूपिंग स्टेटमेंट हम कहते किसको हैं। लूपिंग स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता है। लूपिंग स्टेटमेंट is a statement that perform a repetitive task. It means एक ही काम को बार बार करवाने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। ये लूप सी में भी यूज होता है, C++ में भी होता है और जावा में भी होता है। सेम स्ट्रक्चर है, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको। व्हाइल सबसे इजी लूप है, बेसिक लूप है ये, इसको बेसिक लूप कहा जाता है, जिसका सिंटैक्स है व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट। व्हाइल कीवर्ड है, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई कंडीशन देंगे, उसके बाद नीचे स्टेटमेंट होगा। ये एक सिंटैक्स हुआ। दूसरा सिंटैक्स हम ये भी उसको लिख सकते हैं, व्हाइल कंडीशन ओपनिंग ब्रेस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं। व्हाइल कंडीशन ओपनिंग ब्रेसेस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, नंबर ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट n। इसको हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक में लिखा गया है। ये कंडीशन टेस्ट होगा और कंडीशन टेस्ट होने के बाद ब्लॉक में आएगा और ब्लॉक में एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद फिर यहां से कंडीशन में जाएगा। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है उसमें 3 पोर्शन होते हैं। इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। टेस्टिंग को ही हम लोग कंडीशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू को हम डालेंगे, असाइन करेंगे। टेस्टिंग का मतलब क्या कि कोई कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ये 3 चीज हर एक लूप में होता ही है, चाहे वो व्हाइल लूप हो, चाहे फॉर हो या डू व्हाइल हो। क्या? इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम हम देखते हैं। बहुत ज्यादा इसको हम लेंदी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल प्रोग्राम है, बहुत बेसिक है, इसीलिए एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखिए, प्रोग्राम में हम प्रिंट करने जा रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक। हेडर फाइल हमने लिखा,
मेन से हमारा कंपाइलर पढ़ना शुरू करता है। फिर ओपनिंग ब्रेसेस, आई में हमने 1 असाइन किया। देखिए हमने पहला लिखा था इनिशियलाइजेशन, यहां क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। आई में हमने 1 असाइन किया। आई इज लेस देन 10, सही है, ये तो कंडीशन सही है क्योंकि आई में तो 1 है, 1 तो 10 से कम होता है, तो फिर इस ब्लॉक में आ गया। ये ब्लॉक क्यों कहेंगे, क्योंकि ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस में एक से ज्यादा स्टेटमेंट हमने लिखा, तो क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। तो देखिए हम यहां पे VDU बना लिए, एक मॉनिटर बनाए, प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू आई को हमने प्रिंट करवाया, तो आई में कितना वैल्यू है, 1 है, तो 1 प्रिंट कर दिया। अब यहां पे हम एक ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में हमने आई नाम का एक वेरिएबल लिया, तो यहां आई लिख दिया। आई इज लेस देन 10, कंडीशन सही है, नीचे आया, ब्लॉक में आया, आई को प्रिंट किया, आई में 1 है तो 1 को प्रिंट कर दिया। अब देखिए फिर नीचे आया आई प्लस 1, इसका मतलब कि आई में जो पहला वैल्यू था, आई में पहले वैल्यू कितना था, 1 हमने असाइन किया था, तो आई का वैल्यू कितना था, 1, तो 1 प्लस 1, आई का नया वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां से कंडीशन कहां गया, फिर ऊपर आया। हमने आपसे कहा था किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट होते हैं। इनिशियलाइजेशन तो यहां आपको मिला, दूसरा टेस्टिंग, यहां पे टेस्टिंग हो गया जिसको हम लोग कंडीशन कहते हैं। ये कमेंट लाइन है, ये सी में भी यूज होता है और C++ में भी यूज, सिंगल कमेंट लाइन हम इसे कहते हैं। और तीसरा हमने क्या कहा था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये ऑब्लिक है, या आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहां पे हम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट में ये 3 बातें होगी, ये 3 काम होगा ही, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चाहे वो व्हाइल लूप हो, फॉर हो या डू व्हाइल हो, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहां से फिर कंट्रोल ऊपर गया, आई इज लेस देन 10, यस, आई में तो 2 है, 2 तो 10 से कम होता है, फिर नीचे आ गया, नीचे आया, क्या प्रिंट किया, आई में कितना वैल्यू है, 2, तो 2 प्रिंट कर दिया। क्यों नीचे किया, क्योंकि \n है, \n एक एस्केप सीक्वेंस है, ये एक कैरेक्टर है जो न्यू लाइन में कंट्रोल को ट्रांसफर करता है। फिर यहां आया कंट्रोल, आई प्लस 1, आई का वैल्यू कितना था, 2 प्लस 1, तो आई का नया वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। फिर कंट्रोल यहां से ऊपर गया, 3 इज लेस देन 10, यस, सही है, सही है, तो नीचे आया, फिर आई को प्रिंट किया, \n है तो कंट्रोल नीचे आ गया, आई को प्रिंट किया, आई में कितना है, 3 है, तो 3 को प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आया आई प्लस 1, आई का वैल्यू कितना हो गया, अब 4 हो गया। कंट्रोल यहां से कंपाइलर यहां ट्रांसफर किया, 4, आई में कितना, 4 इज लेस देन 10, हाँ सही है, 4 तो 10 से कम होता है। फिर नीचे आया और आई को प्रिंट किया, कंट्रोल मेरा यहां है, 4 प्रिंट किया। फिर आई प्लस 1, आई का वैल्यू कितना हो गया, अब 5 हो गया, आई का वैल्यू 5 हो गया। यहां से फिर ऊपर गया, 5 इज लेस देन 10, हाँ सही है, सही है, तो फिर नीचे आया तो आई में कितना वैल्यू है, 5 को प्रिंट किया। उसी तरह से फिर आई प्लस 1, आई का वैल्यू कितना हो गया, 6, ऊपर गया, टेस्ट किया, सही है, नीचे आया, आई प्रिंट किया, 6 प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आया आई प्लस 1, आई का वैल्यू कितना हो गया, 7, ऊपर गया, 7 इज लेस देन 10, सही है, आई प्रिंट करो, 7 प्रिंट किया। फिर आई प्लस 1, आई का वैल्यू कितना हो गया, 8 इज लेस देन 10, सही है, आई प्रिंट करो, 8 प्रिंट किया। फिर आई प्लस 1, आई का वैल्यू हो गया 9
9 इज लेस देन 10, हाँ सही है, 9 तो 10 से कम होता है। फिर नीचे आया आई में क्या है 9, तो 9 प्रिंट कर दिया। बैकस्लैश n है तो कंट्रोल नीचे आ गया यहाँ पे। फिर नीचे आया i प्लस 1, आई में कितना है 9, 9 प्लस 1, आई का वैल्यू कितना हो गया 10। ये आप समझ रहे होंगे, i का वैल्यू 9 है तो 9 प्लस 1 तो 10, 10 वैल्यू किस में आ गया, ये i में आ गया। i का वैल्यू कितना हो गया नया 10। फिर यहां से ऊपर गया 10 इज लेस देन 10, नहीं 10 इज इक्वल्स टू 10, ये सही है, सही है तो नीचे आया और फिर क्या प्रिंट कर दिया 10 को प्रिंट किया। फिर नीचे आया i 10 प्रिंट किया। अब 10 प्लस 1, i का वैल्यू कितना हो गया 11, 11। फिर यहां से ऊपर गया 11 इज लेस देन 10, नहीं 11 तो बड़ा होता है 10 से। 11 इज इक्वल टू 10, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इस ब्लॉक से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर नीचे आ गया, इस ब्लॉक से बाहर आया, यहां नीचे आया, प्रिंटफ बैकस्लैश n, कंट्रोल यहां था मेरा नीचे आ गया। ऑलरेडी यहां पे कंपाइलर जनरेट करता है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, उसके बाद बाहर आ गया। आपने इसमें देखा क्या कि कोई भी वैल्यू जब हम असाइन करते हैं, ये 3 पोर्शंस होते हैं। हम पहले इनिशियलाइजेशन किए, टेस्ट किए, फिर ब्लॉक में आया, कंडीशन तब तक चलता रहा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर टर्मिनेट हुआ। ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम हुआ। अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेसी डालते हैं। अब देखिए कि थोड़ा सा हम प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेसी डालते हैं। इसको आप लोग बार बार देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम ऑलरेडी हमने लिख के रखा, क्योंकि टाइम की बचत हो। यहां पे हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ एनी नंबर। कोई नंबर हम इनपुट करेंगे और उसको ऐड करके सिस्टम बताएगा। किस लूप के सहायता से, व्हाइल लूप की सहायता से। अब इसमें हम क्या किए हैं कि यहां देखिए हमने 3 वेरिएबल लिया। एक n नाम का वेरिएबल लिया, हम एक n नाम का वेरिएबल ले लिया, एक सम लिया और एक rem लिया रिमाइंडर के लिए। चलिए अब सम में हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया 0। यहां पे और क्या किया कि एक देखिए एक हमने मॉनिटर बना लिया, VDU। यहीं पे हम कंप्यूटर का सारा काम कर लेंगे। अब प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है इंटर नंबर, तो मॉनिटर पे क्या लिख दिया इंटर नंबर कॉलन। आपने सपोज कीजिए नंबर डाला 1 4 5 3, आपने ये नंबर डाल दिया 1 4 5 3। ये नंबर जब आपने इनपुट किया तो किस में जाकर के स्टोर हो गया, n नाम के वेरिएबल में। यहां लिख देते हैं n में कितना वैल्यू है भाई 1 4 5 3। अब आइए n इज ग्रेटर देन 0, हाँ सही है, n में तो इतना वैल्यू है 1 4 5 3, ये तो बड़ा है, सही है। कंडीशन अगर सही है तो फिर क्या हुआ, नीचे आ गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहां भी आप देखिए, अगर आपके मन में ऐसा हो कि इनिशियलाइजेशन हो सकता है कि नहीं, तो इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पे सम में पहले ही 0 डाल दिया, कहीं ना कहीं आपको इनिशियलाइजेशन मिलेगा ही। तो n इज ग्रेटर देन 0, यस सही है, नीचे आया। अब यहां देखिए ये मॉडुलर ऑपरेटर है जिसको हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। n में जो वैल्यू है, n में कितना वैल्यू है 1 4 5 3, 1 4 5 3 में 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा
3 होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। तो रिमाइंडर 3 हो गया। अब आप रिमाइंडर आपको आता है ना निकालने, और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट का जो है वो ऑड नंबर वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। 3 शेष बच गया, हिंदी में उसको शेष कहते हैं। 3 शेष बच गया। अब यहां नीचे आइए, जो REM में वैल्यू है वो किस में डाल दो? सम में डाल के प्लस कर दो। REM जो रिमाइंडर कितना है? 3। 3 में 3 किस में डाल दिया? सम में। सम में कितना है पहले से? 0। तो 0 प्लस 3, तो सम का नया वैल्यू कितना हो गया? 3। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि n में 10 से भाग देना, मतलब n में 10 से डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को n में डाल देना। तो n में कितना वैल्यू है? n में वैल्यू है 1453। 1453 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 145 होगा। कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। 145। 3 तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो शेष तो लेना नहीं है। तो 145 आ गया। एक 1453 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 145 से लगेगा, और बाकी क्या बच जाएगा? 3 शेष। तो 145 हुआ। अब देखिए ये 145 यहां से कहां चला गया? ऊपर गया। अब 145 इज ग्रेटर देन 0। हाँ सही है, सही है, तो नीचे आया। अब फिर देखिए 145 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5 हुआ। रिमाइंडर 5 हो गया। रिमाइंडर 5 हो गया। तो 5 किस में चला गया? रिमाइंडर में। जो भी यहां पे शेष बचेगा वो किस में चला जाएगा? रिमाइंडर में चला जाएगा। अब यहां देखिए रिमाइंडर में पहले से कितना वैल्यू है भाई? 5। अब 5 है, सम में कितना पहले से वैल्यू है? 3। तो 5 इधर आ गया, तो सम प्लस रिमाइंडर, तो 5 प्लस 3, सम का नया वैल्यू कितना हो गया? 8। फिर नीचे आया n/10। अब n में कितना वैल्यू है? 145। 145 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना से आएगा? 14 से आएगा। 5 तो रिमाइंडर बचेगा। 14 दहे के 140, 14 10 जा 140। अब यहां से फिर क्या हो गया? फिर ऊपर गया। 14 इज n का वैल्यू 14 हुआ। 14 इज ग्रेटर देन 0। यस, सही है, सही है, तो नीचे आ गया। नीचे आया तो अब देखिए फिर 14 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 किस में चला जाएगा? REM में। REM का वैल्यू हो गया 4। फिर नीचे आया, REM में कितना है भाई? 4। और सम में कितना पहले से वैल्यू है? 8। तो 8 प्लस 4, चूंकि प्लस है तो 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12, 12 हो गया। फिर नीचे n/10, n का वैल्यू कितना है? 14। 14 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लगेगा, 1 हो जाएगा। 4 तो रिमाइंडर हो जाएगा, इसलिए 4 को लिखना नहीं है। यहां से ऊपर गया। 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ सही है, सही है। फिर नीचे आया। अब यहां समझना है आपको, 1 में 10 से अगर भाग देते हैं तो ऊपर का जो नंबर होता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो ऊपर का जो नंबर हुआ नॉमिनेटर वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1। ये याद रखिएगा, 1 में 10 से अगर भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगी। तो ऊपर की जो संख्या अगर छोटी होती है तो वही शेष हो जाता है, वही रिमाइंडर हो जाता है। तो REM में वैल्यू चला गया। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। तो REM का वैल्यू कितना हो गया? 1। चलिए नीचे आइए। अब REM में है 1 और सम में कितना है? 12। तो 12 प्लस 1 तो 13 हो गया। 13 हो गया। फिर नीचे आइए, नीचे आइए तो n का वैल्यू कितना है भाई? 1। 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, डेसिमल में आएगा। तो यहां से ऊपर गया, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद यहां पे इस ब्लॉक से बाहर आया, प्रिंटफ में लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू
परसेंट डी किसके लिए, सम के लिए। सम में कितना वैल्यू है, सम में है 13, बस हो गया, रिटर्न 0। अब देखिए कितना हमने इनपुट किया था 1453, इसको ऐड कीजिए तो 5 और 3 8, 8 और 4 कितना 12 और 12 और 1 13। यही तो हम कह रहे थे, कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करके यहां पे सम कर दे। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम अगर हो आपको तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। हम एक और प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल व्हाइल लूप का ही करेंगे और इसको आप लोग 2 बार 3 बार कोई डिफरेंट वैल्यू लेकर के आप ड्राई रन करेंगे। एक बार अगर आप ड्राई रन करना जान गए तो व्हाइल लूप सबसे इजीएस्ट लूप है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको एक काम करना है कि डिफरेंट हमने यहां 1453 लिया, आप एक बार 1455 ले लेंगे, एक बार 2053 ले लेंगे और इसी तरह से आप ड्राई रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल पक्का हो जाइएगा व्हाइल लूप में। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप कमेंट लाइन में हमको लिख सकते हैं। इस आप आपके जो भी कलीग्स हैं उनको आप बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और भी किसी और वीडियो की आपको ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।